हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम डेली पढ़ते आ रहे हैं एसएससी डेली वोकैब, जिसमें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स ऑफ फ्रेज और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। ये क्लास एसएससी सीजीएल, जीडी, एमटीएस, स्टेनो, सीएचएसएल, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बल्कि जो भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें कि इंग्लिश आती हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले असर्टिव। जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली क्वेश्चनों को चित्र द्वारा समझाया गया है। सबसे पहले असर्टिव। असर्टिव मीन्स स्पष्ट या दृढ़ रूप से। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, ये बीच में जो है असर्टिव है, इधर पैसिव और एग्रेसिव दो लोग हैं और ये बीच में है, तो इसका मतलब हो जाएगा स्पष्ट व दृढ़ रूप से। नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष शास्त्र। साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन आवर डेस्टिनी। जो तारों और ग्रहों का अध्ययन होता है उसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। कोई राशि वगैरह जो होती है, जैसे राशि होती है, उनको देख के नक्षत्र वगैरह उनका अध्ययन, उसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मीन्स होता है अंतरिक्ष यात्री। अ पर्सन who travels in spacecraft to space। तो ये हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री, जैसा चित्र में सो रहा है। ये एक एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में घूम रहा है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान। साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। मतलब जो सूर्य, चंद्रमा और तारे और ग्रहों के बारे में जो विज्ञान होता है उसे खगोल विज्ञान बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। जैसे चित्र में सो रहा है, सारे ग्रह दे रखे हैं, बीच में सूर्य है। नेक्स्ट है एजिलियम। इसका मतलब हो जाएगा शरण स्थल। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी और शेल्टर। मतलब जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए शरण दी जाती है, रिफ्यूजी लोगों के लिए तो उसे बोलते हैं एजिलियम। नेक्स्ट है एथिस्ट। एथिस्ट मीन्स नास्तिक। मतलब जो भगवान पे विश्वास ना करे, भगवान में विश्वास ना करे। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है तो उसे बोलते हैं एथीस्ट। ऐसा चित्र में ये लड़की शो कर रही, देयर इज नो गॉड, तो इसे बोलेंगे एथीस्ट। नेक्स्ट है ऑडिबल। ऑडिबल मीन्स श्रवण योग्य, यानी सुनने लायक। दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, जो आसानी से सुना जा सके, तो इसे बोलेंगे ऑडिबल। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स श्रोतागण। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबली मीन्स सभा, सुनने वाले लोगों की सभा, काफी लोग बैठे होते हैं तो उसे बोलेंगे ऑडियंस, जैसे चित्र में शो हो रहा है। नेक्स्ट है ऑडिटर। ऑडिटर मीन्स लेखा परीक्षक। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट। मतलब जो अकाउंट के बारे में लेखा जोखा रखता है, सारा अकाउंट हैंडल करता है सभी लोगों के, तो उसे बोलते हैं ऑडिटर। जैसा चित्र में कैलकुलेटर लेके बैठा है, सब डेटा एनालाइज कर रहा है। नेक्स्ट है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मीन्स सभागार, हिंदी में बोलते हैं सभागार। अ बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सिट। मतलब जो ऑडियंस होती है, बैठने की जो जगह होती है उसे बोलते हैं ऑडिटोरियम, हिंदी में बोलते हैं सभागार। 10 क्वेश्चन हो गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। अब इडियम्स ऑफ रेजिस्ट स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले बी एन ओल्ड हैट।
बी एन ओल्ड हैट मतलब पुरानी टोपी होना, इसका मतलब होता है पुराना होना। बी आउटडेटेड, बी आउटडेटेड मतलब पुराना हो जाना। आउटडेट एक्सपायर, एक्सपायर तो नहीं बोल सकते, मतलब डेट निकल जाना उसकी, बहुत ही ज्यादा पुराना हो जाना, तो उसे बोलेंगे बी आउटडेटेड। नेक्स्ट है बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, इसका मतलब होता है अमीर परिवार में पैदा होना। बी बॉर्न विद अ रिच रिच फैमिली, जैसा चित्र में बच्चा चम्मच लेके घूम रहा है सिल्वर स्पून, तो इसका मतलब हो जाएगा बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। नेक्स्ट है बी डाउन विद, बी डाउन विद मीन्स पीड़ित होना, तो इसका मतलब हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम, जैसे कहते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इसका मतलब होता है किसी पीड़ित होना, कोई बीमारी वगैरह लग जाए तो उसे बोलेंगे बी डाउन विद। नेक्स्ट है बी फुल ऑफ बीन्स, जिंदा दिल और ऊर्जा से भरा हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ जाए, तो फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। नेक्स्ट बी गोइंग प्लेसेस, सफल होना, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। नेक्स्ट है बी इन फोर्स, जैसा नाम से पता चला है फोर्स मतलब ताकतवर, बी इन फोर्स मतलब ताकत में होना यानी ताकतवर। इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर। नेक्स्ट है बी इन द एयर, बी इन द एयर मीन्स विचाराधीन, अंडर कंसिडरेशन, स्टिल टू बी सेटल, मतलब कुछ पता नहीं है, संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब हो जाएगा बी इन द एयर। नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट, तो जैसे कोई ड्राइविंग सीट पे बैठा है जैसे ड्राइवर वगैरह, तो सभी लोगों की लाइफ उसी के हाथों में होती है, तो इसका तो यहीं से मीनिंग निकलता है जो सारी जिम्मेदारी उठाता है अपने घर की, या कहीं कहीं भी, तो उसे बोलेंगे बी इन द ड्राइविंग सीट। बियरिंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सभी जिम्मेदारी को जो लेके चल रहा है, तो उसे बोलेंगे बी इन द ड्राइविंग सीट। नेक्स्ट है बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड, इसका मतलब हो जाएगा संकटग्रस्त और असहाय, मतलब जो लेफ्ट में, इसका मतलब लेफ्ट हेल्पलेस, जो हेल्पलेस की स्थिति में छोड़ दे, मतलब संकट की स्थिति में आपको छोड़ दे, तो उसे बोलेंगे बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड, उस कंडीशन को बोलेंगे बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट है बी ऑन द एयर, वो था बी इन द एयर, ये है बी ऑन द एयर, तो इसका मतलब हो जाएगा रेडियो पर या टीवी पर आना, जैसे AIR, इसका मतलब जैसे ऑल इंडिया रेडियो होता है, वो ही है ये बी ऑन द एयर, यानी ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी, यानी जो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करता है या टीवी पे करता है, तो उसे बोलेंगे बी ऑन द एयर। 10 क्वेश्चन हो गए। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ जाते हैं। सबसे पहले अपैलिंग, अपैलिंग मीन्स होता है डरावना या भयभीत, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जॉल्टिंग, शेकिंग, रिपुग्नेंट, रिपल्सिव, शॉकिंग, मैकैब्रे, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एज्यूरिंग, कंसोलिंग, अपीजिंग, अट्रैक्टिव, मेस्मराइजिंग, चार्मिंग। नेक्स्ट अपीज, अपीज मीन्स शांत करना या संतुष्ट करना, तो इसका मतलब हो जाएगा एस्वेज, प्लेकेट, प्रोपिशिएट, प्लीज, सेटिस्फाई, सैटिएट। एंटोनिम्स हो जाएंगे एंगर, इनरेज, इंसेंस, इनफ्लेम, इंस्टिगेट, एगिटेट, ये सब अपीज के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपोजाइट, इसका मतलब हो जाएगा उचित, एक होता है अपोजिट, इसमें ए लगी हुई उसमें ओ लगा होता है, अपोजिट मीन्स होता है उल्टा, और ये है अपोजाइट, इसका मतलब हो जाएगा उचित, यानी जो रिलीवेंट है, एप्ट, अप्रोप्रिएट है, रिलेटेड, पर्टिनेंट, तो ये सब अपोजिट अपोजिट के सिनोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट और इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सट्रेनियस, इमैटेरियल, इम्पर्टिनेंट,
इनएप्लीकेबल, पॉइंटलेस, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है अप्राइज। अप्राइज मीन्स सूचना देना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एक्वेंट, एनलाइटन, इन्फॉर्म, नोटिफाई, इंटीमेट। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे मिस इन्फॉर्म, मिसलीड। तो ये सब अप्राइज के एंटोनिम्स हो जाएंगे, मिस इन्फॉर्म और मिसलीड। और अरेन, अरेन मीन्स आरोप लगाना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे चार्ज, ब्लेम, एक्यूज, इम्प्लीकेट, इनकलकेट। एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सकल्पेट, पार्डन, कंडोन, एक्सोनरेट, मतलब दोष से मुक्त करना, एक्सोनरेट। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन्स स्पष्ट व्यक्त करना। हाँ, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इलोक्वेंट, फ्लुएंट, कम्युनिकेटिव, वोकल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इनआर्टिकुलेट, इनकोहेरेंट, इनइलोक्वेंट, अनवोकल। तो इसके आर्टिकुलेट के सब एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। खत्म हो चुका है सारा।